औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फार्मेसी टेक्नीशियन फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी टेक्नीशियन फ़र्स्ट ईयर के लिए जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हमने अभी तक हमने पहले 2 चैप्टर्स जो हैं उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। एक छोटा सा टॉपिक जो है वो रिमेनिंग है चैप्टर 2 के एंड में जो है पेज नंबर कुछ बुक्स के ऊपर पेज नंबर 19 और 20 है, 19 और 20 पेज के ऊपर ये मेंशन है, और कुछ बुक्स के ऊपर जो आपके पास हैं उनके ऊपर पेज नंबर 8 या 9, 8 या 9 के ऊपर जो है ये मेंशन है। इसके अंदर हमने 2-3 टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो हमने पढ़नी हैं, जो एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन, एज ए प्रोफेशनल फार्मेसी टेक्नीशियन, एक स्टूडेंट होने के नाते फार्मेसी के, वो आपको जानना और उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें से पहली जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ जेनेरिक नेम, या इसको हम जेनरिक नेम भी कहते हैं। ये वो साइंटिफिक नेम है ड्रग का, किसी भी दवाई का, किसी भी ड्रग का, किसी भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का वो नाम है जो साइंटिफिक बेसिस के ऊपर ये ड्रग को दिया जाता है। और ये जो तमाम जो ड्रग्स हैं वो इन्हीं नामों से जो है वो पूरी दुनिया के अंदर ये पहचानी जाती हैं। इनको हम कहते हैं जेनेरिक नेम। इनके हम कह सकते हैं कि ये पैदाइशी नाम हैं जो इनके किसी भी जो ड्रग के रखे जाते हैं। दीज आर द नेम ऑफ ड्रग्स दैट आर गिवन टू देम ऑन साइंटिफिक बेसिस। ये जेनेरिक नेम ऐसे नाम हैं जो किसी भी ड्रग को उनकी साइंटिफिक बेसिस के ऊपर दिए जाते हैं। और यही जो ये नाम हैं, ड्रग्स के जो नाम हैं, ये बुक्स के अंदर जो हमारी ऑफिशियल बुक्स होती हैं, जो फार्मेसी की ऑफिशियल बुक्स होती हैं, जिनको हम फार्माकोपियाज कहते हैं, वो ड्रग्स जो हैं वो इन्हीं नामों से उनके अंदर मेंशन की जाती हैं, लिखी जाती हैं और पढ़ी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पैरासीटामोल है, एस्प्रीन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, लीवोफ्लॉक्सासिन है, डाइक्लोफेनिक है, सिफिक्ज़ाइम है, और सो ऑन, जो बहुत सारे और नाम जो हैं वो जेनेरिक नेम की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ये ऐसे नाम हैं, जेनेरिक नेम ऐसे नेम हैं जो ऑफिशियल बुक्स के अंदर, जो फार्माकोपियाज हैं, जो फार्मेसी की ऑफिशियल बुक्स हैं, उनके अंदर जो है वो इन्हीं नामों से ये मेंशन किए जाते हैं। these are the name of the drug that are given to them on scientific basis। अब जो है हम देख लेते हैं कि ब्रांड नेम क्या है। ब्रांड, या इसको हम ट्रेड नेम भी कहते हैं, जिस नाम से मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं जो मेडिसिन्स हैं उनको सेल करती हैं, उसकी मार्केटिंग करती हैं, उनको हम ब्रांड नेम या उसको हम ट्रेड नेम भी कहते हैं। तो ट्रेड का, जैसे हम ट्रेड का मीनिंग्स होता है तिजारत, बेचना, ठीक है। तो कंपनीज़ जो हैं अपने अपने नाम से जो है वो मेडिसिन्स को या ड्रग्स को जो है वो सेल आउट करने के लिए, अपनी पहचान देने के लिए, उस मेडिसिन को अपनी पहचान देने के लिए हम जो है वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं उनको नाम देती हैं। दीज आर द नेम ऑफ मेडिसिन दैट आर गिवन ऑन द प्रोप्राइटरशिप बेसिस। प्रोप्राइटरशिप होता है मालिकाना हकूक़। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर पैरासीटामोल हम कह रहे हैं इज़ अ जेनेरिक नेम, द ऑफिशियल नेम ऑफ द ड्रग, जो कि फार्माकोपियाज के अंदर, बुक्स के अंदर लिखा जाता है, तो पैरासीटामोल जो है जो कंपनीज़ जो हैं वो अपने अपने नाम से फिर जो है उसको मार्केट करती हैं। लाइक पेनाडोल है, लाइक कैलपोल है, लाइक डिस्प्रोल है। तो अंदर ड्रग क्या होगी उसके अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होगा, दैट इज़ पैरासीटामोल। और हर कंपनी जो है वो अपने नाम से, जैसे ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी है GSK, वो पैरासीटामोल को पेनाडोल एंड कैलपोल के नाम से जो है वो मार्केट करती है। और इसी तरह बैरेट हॉजसन जो कंपनी है वो पैरासीटामोल को हम कह सकते हैं डिस्प्रोल के नाम से या वो किसी और नाम से जो है उसको मार्केट करती है। तो ये नाम जो हैं, जो कंपनी उसको चूज़ करती है
और फिर जो है वो अपने नाम से जो है वो मार्केट के अंदर वो पेश करती है। हालांकि बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो मुख्तलिफ़ नाम से एक ही जेनेरिक नेम को जो है वो मुख्तलिफ़ ट्रेड नेम दे के उसको जो है वो मार्केट कर रही होती है, ताकि वो नेम जो है वो ब्रांड नेम या ट्रेड नेम जो है वो कंपनी जो है उसको अपनी पहचान दे सके। दीज आर द नेम ऑफ द मेडिसिन दैट आर गिवन ऑन द प्रोप्राइटरशिप बेसिस। जो मालकाना हकूक़ होते हैं, कंपनी जो है वो एक नाम तजवीज़ करती है और उसको उस मेडिसिन को जो है वो उसी नाम से जो है वो रजिस्टर करवाती है, और फिर कोई दूसरी कंपनी जो है वो उस नाम को जो है वो उस नाम से जो है वो कोई अपनी मेडिसिन को जो है वो मार्केट या बेच नहीं सकती। तो इसको हम कहते हैं दीज आर द ब्रांड नेम, या इसको हम ट्रेड नेम भी कहते हैं। अगर हम पेनाडोल की हम बात करें, या हम कैलपोल की हम बात करें, या हम डिस्प्रोल की बात करें, तो उस ये जो है मुख्तलिफ जो हैं दीज आर द ब्रांड नेम और ट्रेड नेम। हालांकि इन तीनों के अंदर जो है जो जेनेरिक नेम या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज़ पैरासीटामोल। इसी तरह ब्रांड नेम जो है वो डिक्लोरान है, और इसके अंदर जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या जिसको हम जेनेरिक नेम कह रहे हैं वो डाइक्लोफेनिक सोडियम या पोटाशियम होगा। इसी तरह डिस्प्रिन इज़ अ ब्रांड नेम। जो रैकेट एंड बेंकीजियर ने उसके अंदर जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या जेनेरिक नेम होगा वो एस्प्रीन है। इसी तरह और बहुत सारे नाम जो हैं वो आपको मार्केट के अंदर नज़र आएंगे, जो ब्रांड नेम के तौर पे कंपनीज़ अपने अपने नाम से जो है उनको मार्केट करती हैं, और हमारे यहाँ जो है वो उन्हीं ब्रांड नेम के बेसिस के ऊपर जो है वो डॉक्टर जो हैं वो प्रेस्क्राइब करते हैं। इसी तरह एक और नेम जो है वो जिसको हम केमिकल नेम कहते हैं, ये नाम जो है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या जो ड्रग हम जिसको कह रहे हैं उसको उसके स्ट्रक्चरल बेसिस के ऊपर उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होगा उसकी बुनियाद पे ये नाम जो है वो दिए जाते हैं। और ये सिर्फ बुक्स के अंदर या केमिस्ट्री के बुक्स के अंदर आपको ये नाम मिलेंगे। ये ऑफिशियल बुक्स के अंदर जो है वो इतने ज़्यादा ये यूज़ नहीं होते, और ना ही जो है वो आम लोग जो इनको इन नामों से जानते या पहचानते। ये फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स होंगे वो मुख्तलिफ़ ड्रग्स के जो केमिकल नेम्स जानेंगे, या केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स होंगे वो इन ड्रग्स को केमिकल नेम से जानते हैं। दीज आर द नेम विच आर गिवन टू द ड्रग्स ऑन बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एटम और मॉलिक्यूल एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर होगा, जो इसका केमिकल फार्मूला होगा या स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर कौन कौन से जो है वो ग्रुप्स उसके अंदर या कौन कौन से एटम्स जो हैं उसके अंदर अटैच होंगे, और वो किस पोजीशन पे जो है वो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, वो किस उस केमिकल फार्मूला की जो मेन रिंग है उसकी किस पोजीशन पे अटैच होंगे, तो वो केमिकल नेम जो है वो इस तरह प्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे हम एस्प्रीन कह रहे हैं, इट इज़ अ जेनेरिक नेम, लेकिन जब इसका हम केमिकल नेम देखते हैं दैट इज़ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। कुछ कंपनीज जो हैं इसको जो है वो प्रोडक्ट जो उसकी होती है वो पैकेजिंग होती है उसके ऊपर जो है वो मेंशन करती हैं, लेकिन मोस्टली कंपनीज जो है वो जेनेरिक नेम ही जो है उसको मेंशन कर रही होती हैं। इसी तरह जब हम पैरासीटामोल की बात करते हैं जो कि एक जेनेरिक नेम है ड्रग का, उसका जब हम केमिकल फार्मूला देखते हैं या उसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं तो उसके अंदर जो है वो एसिटाइल पैरा अमाइनो फिनोल जो है, इसमें एसिटाइल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप जो है एक बेसिक रिंग होती है फिनोल रिंग, उसके ऊपर जो है वो पैरा पोजीशन पे जो है वो अटैच होता है। इसलिए इसको हम स्ट्रक्चरली अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें तो इसको हम कहते हैं एसिटाइल पैरा अमाइनो फिनोल। तो ये मुख्तलिफ जो हैं ये टर्मिनोलॉजी जो हैं हमने पढ़ी, और हमारी पेज नंबर बुक की पेज नंबर 8 और 9 पे या आपको 19 और 20 पे मिलेंगी। कल इंशाल्लाह हम जो पहले 2 चैप्टर्स हैं उनके हवाले से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे आपकी मल्टीपल चॉइस बुक्स से। तो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो कल का लेक्चर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास वो बुक्स जो हैं वो मौजूद होंगी। तो हम इंशाल्लाह कल इन पहले 2 चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपका हामी नसर हो।